नमस्कार। फिर से पिछली बार हमने देखा था कि संप्रेषण होता क्या है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होने वाला संवाद, होने वाला संदेशों का आदान प्रदान आपका संप्रेषण कहा जाता है। संप्रेषण की कुछ परिभाषा है, ये इस प्रकार है। नेक्स्ट जो हम कवर करते हैं कि संप्रेषण के तत्व कौन से होते हैं, यानी एक कम्युनिकेशन के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन को कंप्लीट करते हैं। एक कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए, कम्युनिकेट करने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं सेंडर, प्रेषक या संदेश देने वाला। किसी भी कम्युनिकेशन के लिए, किसी भी संचार के लिए या किसी भी संप्रेषण अथवा संवाद के लिए एक संदेश देने वाला होना चाहिए, यानी एक सेंडर होना चाहिए, तभी आपका कम्युनिकेशन हो पाता है। अगर कोई सेंडर नहीं होगा, अगर कोई संदेश देने वाला ही नहीं होगा, तो फिर कम्युनिकेशन किस बात का होगा। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका सेंडर होना। ये सेंडर होना। सेकंड इसमें जो एलिमेंट है, दूसरा तत्व है, वो है संदेश का होना, यानी मैसेज, आइडिया अथवा विचार। एक सेंडर है, लेकिन वो देगा क्या, वो क्या कम्युनिकेट करना चाहेगा। तो उसके पास एक आइडिया होना चाहिए, कोई टॉपिक होना चाहिए, बात करने के लिए कोई विषय होना चाहिए। जब तक वो विषय नहीं होगा तभी भी आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। थर्ड है आपका एलिमेंट एनकोडिंग, यानी संकेतीकरण। संकेतीकरण क्या होता है, हमारे पास आइडिया है, लेकिन हम जब तक उसको कोई स्वरूप प्रदान नहीं करेंगे, उसको हम किसी चीज में नहीं ढालेंगे। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, अपना जो भी संदेश दे रही हूँ, मैं उसको एक भाषा में डाल रही हूँ। आप हवा में आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आपको कोई स्वरूप तो प्रदान करना होगा। तो लिपिबद्ध करना या आपका एनकोडिंग करना, संकेतीकरण करना यही होता है। अपने विचार को, अपने आइडिया को, अपने मैसेज को, अपने संदेश को एक भाषा प्रदान करना, एक स्वरूप प्रदान करना, वो आपका एनकोडिंग कराता है। नेक्स्ट है चैनल, मीडियम। मैंने अपनी भाषा को शब्द दे दिए, अपने शब्द मैसेज को शब्द दे दिए, मैंने उसको लिख लिया, चाहे मैंने उसको हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा, मैंने उसको स्वरूप प्रदान कर लिया, लेकिन मेरे पास कोई माध्यम भी होना चाहिए देने के लिए। अभी मैं यहाँ पर क्या माध्यम यूज कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ऑडियो विजुअल माध्यम यूज कर रही हूँ। यानी आप, मैं जो भी संदेश दे रही हूँ, आप उसे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। मैंने किसको माध्यम बनाया है, अपनी बोली को माध्यम बनाया है। आपके कंप्यूटर स्क्रीन एक माध्यम है, आपके मोबाइल की स्क्रीन एक माध्यम है, आपका टेलीविजन माध्यम है। जो भी इसमें संदेश आते हैं वो आपका माध्यम है, आप उसके थ्रू देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके पास संदेश भी है, आपने उसको स्वरूप भी प्रदान कर दिया, लेकिन आप उसको कैसे देंगे। आपके पास कोई माध्यम तो होना चाहिए, चाहे वो आपकी बोली ही क्यों ना हो। अगर आप बोल रहे हो तो यानी आप उसको एक माध्यम प्रदान कर रहे हैं। फिफ्थ है आपका इम्पोर्टेंट, अगेन रिसीवर। सेंडर है तो रिसीवर का होना भी बहुत जरूरी है। अगर रिसीवर नहीं होगा तो संदेश कौन सुनेगा या संदेश कौन प्राप्त करेगा। तो सेंडर इज ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट एज रिसीवर। उसको उल्टा ले लेते हैं, वाइस वर्सा, रिसीवर इज ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट एज सेंडर, यानी संदेश प्राप्त करता भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
सिक्स्थ है इसमें डिकोडिंग। जिस प्रकार से एक सेंडर एनकोडिंग करता है, रिसीवर डिकोडिंग करता है, अगेन उसको एक स्वरूप प्रदान करता है, एक भाषाकरण करता है उसको समझने के लिए। वो ये भी हो सकता है कि सेंडर ने जो एनकोडिंग की है वही सेम रिसीवर भी डिकोडिंग करे। सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट एलिमेंट के लिए है आपका फीडबैक, प्रतिपुष्टि। यानी जब रिसीवर के पास मैसेज आ जाता है, उसका वो डिकोडिंग कर लेता है और वापस सेंडर को जवाब देता है, अपनी प्रतिक्रिया देता है, वो फीडबैक में आता है। तो ये आपके एलिमेंट्स है। इसमें एक और एलिमेंट को शामिल किया गया है, दैट इज कॉल्ड नॉइस, यानी शोर। ये इसलिए शामिल किया गया है कि इस दौरान आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्टरबेंस हो जाती है। कभी सिग्नल नहीं मिलते हैं, अगर हम फोन कॉल की बात करें, इंटरनेट की बात करें, कनेक्टिविटी लो हो जाती है। टीवी की अगर बात करें तो हो सकता है कि सैटेलाइट प्रॉब्लम आ जाए। तो ये इसलिए इस एलिमेंट को भी शामिल किया गया है। तो आपके ये सारे एलिमेंट्स हैं। आपका पहला एलिमेंट है सेंडर, सेकंड है आपका आइडिया या मैसेज, थर्ड इज एनकोडिंग, फोर्थ इज चैनल और मीडियम, फिफ्थ आपका रिसीवर, सिक्स्थ डिकोडिंग, सेवन इज फीडबैक। और इसमें एक और एलिमेंट शामिल किया गया है, दैट इज कॉल्ड नॉइज। ये है एलिमेंट। अब आते हैं प्रोसेस पर। प्रोसेस क्या होता है? कम्युनिकेशन प्रोसेस, जब इन्हीं एलिमेंट्स को हम एक श्रृंखलाबद्ध करते हैं, क्रमवार करते हैं, सीरियल वाइज करते हैं, तो वो हमारी प्रोसेस हो जाती है, प्रक्रिया हो जाती है। यानी इस दौरान कोई भी एलिमेंट इधर उधर नहीं होना चाहिए। यानी पहले रिसीवर नहीं आना चाहिए, पहले सेंडर ही आएगा, उसके बाद उसका आइडिया आएगा, पहले एनकोडिंग नहीं आ सकता। यानी ऐसा नहीं है कि सेंडर पहले एनकोडिंग करेगा फिर आइडिया सोचेगा, पहले आइडिया सोचेगा तभी उसको एनकोडिंग करेगा। तो ये एक सीरियल वाइज होना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं सेंडर, देन मैसेज, फिर एनकोडिंग, फिर चैनल, फिर रिसीवर, फिर डिकोडिंग, देन फीडबैक। फीडबैक से फिर ये सेंडर के पास जाता है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट एलिमेंट को भी शामिल किया है, नॉइस को, जो कि इस दौरान हो सकती है। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस एक टू वे प्रोसेस है, यानी द्विमार्गीय प्रक्रिया है। ये द्विमार्गीय प्रक्रिया कैसे होती है? टू वे प्रोसेस कैसे होता है? जब हम फीडबैक करते हैं तो जो हमारा रिसीवर है वो सेंडर बन जाता है। फीडबैक के टाइम पे क्या होगा? मैंने आपसे कम्युनिकेट किया, अभी मैं सेंडर हूँ और आप रिसीवर हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन आपको कोई जवाब देना है। आपने कोई मुझसे क्वेश्चन पुटअप किया या मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप किया, आप उसका जवाब दे रहे हैं, तो उस टाइम पे आप सेंडर बन जाते हैं, यानी संदेश देने वाले बन जाते हैं। और मैं, जो कि मैं पहले संदेश दे रही थी, अब मैं रिसीवर बन जाती हूँ, प्राप्तकर्ता बन जाती हूँ, संदेश प्राप्त करता। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए इसको टू वे प्रोसेस कहते हैं। तो ये आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस है। इसमें आपकी डेफिनेशन आ गई, आपका एलिमेंट्स आ गया और प्रोसेस आ गया। प्रोसेस वही होती है जब एलिमेंट्स को हम सिलसिलेवार करते हैं, क्रमवार करते हैं, तो वो हमारे प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं एलिमेंट्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।